नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जेन वाइस के इस किस्सों और कहानियों के दिलचस्प किस्सों और कहानियों से बने हुए इस सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वो लोग जो आज पहली बार आए हैं सेशन में और जो लोग हमेशा आते हैं, रेगुलर आते हैं, उन सबका बहुत-बहुत स्वागत है सपोर्ट करने के लिए, कहानियों को सुनने के लिए और हमेशा ही ऐसे ही साथ निभाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पौराणिक कहानी से। जैसा कि हम हमेशा एक पौराणिक कहानी से कहानियों की शुरुआत करते हैं, आज ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे। कहानी है यमराज की और डाकू की। तो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी भी तरह से थम्स अप करके मुझे प्लीज बताइएगा। जी, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसा कि हम सबको पता है कि मृत्यु के बाद हम सभी लोग ऊपर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, पुराणों में ऐसा कहा जाता है। फिर हमारे पापों का और पुण्यों का हिसाब किताब होता है और उसके आधार पे हमको स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। ऐसी एक बातचीत, एक इस तरह का एक प्रचलन है, जैसा कि हम सुनते हैं। तो ऐसे ही होता है, मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू दोनों साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचते हैं। अब यमराज ने अपने बही खातों में देखा, उनको सारा हिसाब किताब समझ में आ गया पाप पुण्य का, और उन्होंने कहा कि दोनों से कहा कि तुम लोग अपने अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो, अपने पूरे जीवन के बारे में, तो मुझसे बेझिझक बोलो और उसके आधार पे ही मैं तुम लोगों के जीवन का फैसला करूंगा कि आगे आपको कहाँ जगह मिलनी है। तो डाकू ने बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा कि महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। उसने एक्सेप्ट किया, उसने कहा मैंने पूरा जीवन पाप कर्म किए हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तो अतः आप जो भी दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। तो डाकू के चुप होते ही साधु बोला। अब साधु ने तो पूरे जीवन तपस्या करी थी, तो उसने कहा कि महाराज, अच्छा कोई बात नहीं सुषमा जी, मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए प्लीज, फिर मिलते हैं आपसे। तो साधु ने कहा कि मैंने पूरे जीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा करके मेरे स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। अब साधु जी ने ये सोचा कि मैंने तो पूरा जीवन सत्कर्म किए हैं, तो मेरी तो स्वर्ग में मेरी सीट पक्की है। तो यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा कि तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे, ये तुम्हारा दंड है। तो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ये तो पापी है, इसके स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का जो भी पुण्य मुझे मिला है वो निरर्थक हो जाएगा। तो यह सुनकर यमराज क्रोधित होते हुए बोले, बहुत क्रोध में आ गए यमराज, और उन्होंने कहा कि निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र है, और तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह ना जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। तो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने यमराज ने फैसला किया। कई बार क्या होता है ना, हम सबने जीवन में देखा है कि इंसान को कई तरीके के अहंकार होते हैं, अलग अलग तरह का अहंकार हो जाता है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को समाज में किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का वो है, अहंकार है। लेकिन जब किसी को ईश्वर भक्ति का और ज्ञान का अहंकार होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक तरह से आत्मघाती होता है। जिस व्यक्ति को इस बात का अहंकार हो जाए कि मैं ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब हूँ, या फिर मैं सबसे ज्यादा भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये अहंकार भी अपने आप में बहुत बड़ा अहंकार है। तो जब हम ईश्वर भक्ति में तल्लीन होते हैं तो हमें सारे अहंकारों के साथ साथ इस अहंकार को भी ड्रॉप करना चाहिए, इसका भी सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत सुंदर सी कहानी थी। इसी के साथ हमें याद आया कि हम लोग अपनी सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला को आगे चला रहे होते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली की कहानी। हमने देखा कि कैसे 3 बार राजा भोज भोज ने जब
सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहा, तो हर बार एक पुतली ने आकर के उनको इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इसके असली जो अधिकारी थे, जो इसके असली मालिक थे, वो इतने पराक्रमी थे, इतने दयालु थे, इतने महान थे। तो अगर आप उस लेवल के, उस स्तर की महानता आपके अंदर विद्यमान है, तभी आप इसके ऊपर बैठने का रखते हैं, इस लायक होते हैं, तो योग्यता रखते हैं। तो यही सुनकर के फिर बार बार वो बेचारे रुक जाते थे। तो अभी हम आगे देखेंगे फिर आगे क्या होता है। तो इसी तरीके से एक चौथी पुतली आती है। हमने देखा रत्न मंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला के बाद आती है काम कंदला। ये है चौथी पुतली। तो चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने को उद्यत हुए, पुतली काम कंदला बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना? अब राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमादित्य की ऐसी कथा सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। अब राजा भोज भी समझ गए कि ये पुतलियां रोज आकर के मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बात बताती हैं जिसको सुन के मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। तो कहते हैं चौथी पुतली से तुम भी मुझे कोई कथा सुनाओ। तो पुतली कहती है, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए, और विक्रमादित्य ने जब वो अंदर आ गए तो उनसे आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंबा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यो ज्यो फैलता है, ऊपर उठता चला जाता है। मानसरोवर के बीचों बीच एक खंबा होता है, सुबह आता है, उगता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो ऊपर जाता रहता है। और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है, सबसे तेज होती है, तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है, इतना ऊंचा हो जाता है। ज्यो ज्यो सूर्य की गर्मी घटती है, वह छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। अब विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वह कौन है, क्या है, मतलब क्या चीज है ऐसी। तो ब्राह्मण ने बताया कि वो भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। वो खाली ब्राह्मण यूं ही नहीं है, वो भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है, और देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। उसने आगे कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है, और हे महापुरुष, वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई, और उन्होंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर के नमस्कार करना पड़े, वो करेंगे, तथा देवराज के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेतालों ने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी, और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हो गया। अब विक्रमादित्य तुरंत तैर कर उस खंबे तक पहुंचे। खंबे पर जैसे विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल, जैसे ही चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पैर छूने लगी। जो जो सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता गया। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक
विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य के इतने पास पहुंच के विक्रमादित्य का शरीर जल के राख हो गया था। जब सूर्य भगवान ने खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि यह विक्रमादित्य के अलावा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। उसकी विशेषता थी कि जो भी उन कुंडलों को पहनेगा उसकी कोई भी इच्छित वस्तु होगी वो उनको प्राप्त हो जाएगी। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्तांचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। धीरे धीरे अस्त होने लगा सूर्य, तो खंबा भी घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रमादित्य जल पर तैरने लगे। तैर कर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लेकर आए जहां से उन्हें वो सरोवर पे ले गए थे। अब विक्रम पैदल अपने महल की ओर, अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में उनसे कुंडल भी मांग लिया। विक्रम ने बिना एक पलक देरी किए बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। पुतली बोली, हे राजन, क्या तुम में है उस पराक्रम, वह पराक्रम की सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको? और अगर चले जाओ तो देवों के देव सूर्य देव के स्वर्ण कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? क्या तुम्हारे अंदर वो पराक्रम और वो दानवीरता है? अगर है, अगर तुम ये बात एक्सेप्ट करते हो तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अब राजा बिल्कुल पसोपेश में पड़ गया, परेशान हो गया और वो समझ गया कि उसके अंदर इतना ना तो पराक्रम है और ना ही इतना उनके अंदर दानवीरता है कि इतने बहुमूल्य उपहार को वो किसी को यूं ही दे दें। तो इस तरह से राजा चौथे दिन भी चला गया और पांचवें दिन पांचवी पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा। तो इस तरीके से 4 दिन तो यूं ही चले गए, लेकिन किसी भी तरीके से अभी चौथा दिन हो गया है, लेकिन किसी भी तरीके से राजा को उस नहीं, राजा भोज उस पर जाके बैठ नहीं पा रहे हैं सिंहासन पे। हर बार आते हैं तो कोई ना कोई पुतली उनको एक नई कहानी सुनाती है और राजा खुद इतने न्यायप्रिय हैं, खुद उनको इतना एहसास है इस बात का कि जब तक मैं इस लायक नहीं हो जाता, इसके असली जो मालिक है उसके लायक नहीं हो जाता, अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे नहीं बैठूंगा। तो ये बहुत अच्छी सी एक कहानी थी। इसी के साथ आज एक बड़ी अच्छी, मैं राइटर हैं, हिंदी की बहुत अच्छी राइटर हैं गौरा पंत शिवानी जी। आपने, अगर आप लोगों ने उनका नाम सुना हो तो हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी साहित्यकार हैं वो। स्पेशली उत्तराखंड के कुमायूं रीजन पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वहीं से वो बिलोंग करती थी, अल्मोड़ा से। और वहां के बारे में उन्होंने इतनी कहानियां लिखी हैं, इतना खूबसूरत वर्णन किया है, संस्मरण लिखे हैं, बहुत उनका अथाह, उनका एक तरह से साहित्य है। तो उन्हीं की एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का नाम है लाल हवेली। कहानी का नाम है लाल हवेली। तो इसको हम पढ़ते हैं। कहानी है, कहानी की नायिका का नाम है ताहिरा। अभी उस कहानी की नायिका का नाम ताहिरा है, आगे हम देखते हैं। तो ताहिरा ट्रेन में सफर कर रही है और ताहिरा ट्रेन में सफर करते हुए पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखती है, जो कि एक लंबी सांस खींचकर सो रहा है। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही है। रहमान उसका पति है। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को देखा। कमबख्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई वो पति के कहने से? 100 बार मना कर सकती थी। जो घाव और विस्मृति ने जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था, उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रखा। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था?
स्टेशन आ ही गया। ताहिरा ने काला रेशमी जो बुर्का पहना हुआ था वो आगे की तरफ खींच लिया। बहुत दामी सूटकेस, नए बिस्तर बंद, एयर बैग, चांदी की सुराही उतरवा कर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूट कर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते, हांफते, हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब ताहिरा ने कहा, तो यही है मामू बिकते। ताहिरा ने मन ही मन सोचा और मन ही मन ये भी सोचा कि हाँ, नाम के अनुसार ये हैं भी बिकते भर के, हाइट कम है उनकी। बिटिया को देखकर मामू ने झट से गले लगा लिया और बोला, बिल्कुल इस्मत है ये रहमान। वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे, वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। अभी इस्मत कौन है ये हम देखेंगे। ताहिरा वहां चुपचाप पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई बदल नहीं सका। चलो बेटू, चलो बेटी, मामू ने बोला। बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यही हुई है। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था। ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। कहती हैं, या अल्लाह, यह क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर से भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का मुंह भी तो देखिए। लीजिए, ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया और बोला, अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नजमा देखो, सोने का दिया जल रहा है। ऐसे बोला उन्होंने, बहुत तारीफ करी। ताहिरा ने शर्मा की लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल की शादी में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन। सास कहती है, चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचा आई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बन जाती और बार बार बोलती, मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा थक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। झटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई और बोली, खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है। वह मुंह ढांपकर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को। वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूट कर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता। भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था, उस रहमान अली से क्या कहती। ये कहानी है पाकिस्तान के बंटवारे की, बंटवारे के समय की। तो पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उन्हीं में से एक थी ताहिरा। तब थी वह 16 वर्ष की, कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। पाकिस्तान के बंटवारे के समय में वह ताहिरा नहीं थी, उसका नाम था सुधा और वो 16 साल की थी। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई।
दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी से चिचोड़ने को थी, तब ही आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उन पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीवी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया गया था। दिल्ली में वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिन सुने बिना ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुल कर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती थीं। धड़ाधड़ अमरीकी नायलॉन और डेक्रॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबड़ के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई। सीना तन गया। आवाज में खुद ब खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी, हीरे से चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथीदांत जड़े छप्पर खट पर भी अब भी बेचैन करवटें ही बदलती रही। मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती, हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़पड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टाक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका लिया। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधु से झेप झेप कर रह जाता था। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर चट से देख छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे, इसी स्टेशन पर। यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला था। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई, अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी उसके श्वसुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी बातें बीती थी। न जाने क्या कर रहे होंगे उसके पति। उसने मन ही मन सोचा, उसका पति अभी क्या कर रहा होगा। शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों के साथ खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह से वह जूझ उठी। ताहिरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ा कर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया।
बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा? चलो चलो, लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है यह सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नजर लग गई है और क्या। नहीं, नजमा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया, आंवले का मुरब्बा चटा कर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह भी खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा, कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई? कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों नहीं दे दी? क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भरती? आह, आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है। जा, उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अब रखी चमकती दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर महक महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार थी। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसी सुध बुध खोकर बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चूनर से ढकी। आज था स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं, पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबो कर रख दी थी। तभी किसी ने कहा, अरे, किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलावा भेजा या नहीं? वकील साहब जो सुधा के श्वसुर हुआ करते थे। बड़ी अम्मी ने ऐसा कहा और ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस ना औलाद। सुना, एक दंगे में बीवी मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। अब ये जहाँ ब्याह हो रहा है वहां की बात है। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। चांद से दुल्हन आई और शाम को पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए
तो तेज बत्ती जलाकर वह आदमकत आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मुंह की नहीं खाई थी। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी का वेश धर लिया, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वह बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फटकर मुंह को आ गया। पर अब वह ताहिरा नहीं थी। वह 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधु सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर आंखें मूंद वह मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना देखें। कुछ ऐसा करो कि मैं उनको देखूं, लेकिन वह मुझे ना देखें। बहुत दिन बाद भक्त ने भगवान का स्मरण किया था। कैसे ना सुनते। आंसुओं से अंधी ने आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का इकबर्रा पजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। उसके मन ने कहा, जी भरकर देख पगली और भाग जा। भाग ताहिरा, भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलानाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जग गई। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूलि लेकर वह लौटी और बिल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। ना जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इसी देहरी पर। सिर पटक कर वह लौट आई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी ना गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हांफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं है। अरे, अंगूठी कहाँ गई? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहाँ गिर गई। थके स्वर में ताहिरा ने कहा। कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूम कर कहा, ये उंगलियां आबाद रहें। इंशाअल्लाह आपके तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दप्त से बुझ गई। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी। कहानी यहाँ खत्म होती है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। विभाजन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हम सबको पता है कि बहुत सारा विनाश हुआ, बहुत से लोगों के घर उजड़े, बहुत से परिवार उजड़े, औरतें, आदमी, सब लोगों को, किसी को मारा गया, किसी को और तरीकों से तबाह किया गया। उसी तबाही का एक ये भी तरीका था, एक ये भी एक दृश्य था जहाँ पे महिलाओं को अपने घरों को छोड़ करके दूसरों के साथ व्यवस्थित होना पड़ा। जो महिलाएं पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में कहीं फंस गई, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से शादियां करी और उनके साथ घर बसाया। ऐसे ही हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान में जाके, बहुत ही अव्यवस्था थी उस समय। तो वहीं की कहानी है सुधा की, जो कि शादी के बाद ताहिरा बन जाती है और रहमान अली के साथ रहती है। वही रहमान अली जिसकी पत्नी इस्मत को भी ऐसे ही किसी दंगे का शिकार होना पड़ा था, और वो भी अकेला था, ये भी अकेली थी।
इतना कुछ हो जाने के बावजूद अपना देश, अपना कल्चर, अपना धर्म, अपना पति, अपना ससुराल, जो उसके मन मन में पूरी तरीके से समाया हुआ था, उससे वो दूर नहीं हो पाती है पूरी तरीके से। बहुत ही ये सुंदर कहानी थी। कोई भी कुछ भी कहना चाहे तो मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगी कि हम लोग कुछ बीच बीच में बोलते भी रहें तो अच्छा रहेगा। आज तो कंपैरेटिवली काफी कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं हम लोग, कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहे। ठीक है, आज सुषमा जी भी बिजी हैं कहीं पे और बाकी हम सब ठीक है। दिमाग लगा के बहुत हाँ जी, बेहद धार्मिक था जी मैम। सच में बहुत ही मार्मिक है, जिसके ऊपर बीतती है, जो इस सिचुएशन को झेलता है वही समझता है। और बहुत खूबसूरती से शिवानी जी ने, गौरवपन शिवानी जी ने इनको अपने शब्दों में उतारा है, इन भावों को। ये बहुत खूबसूरत बात है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक दूसरी कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वक्त नहीं रहता। ये भी बड़ी अच्छी सी मासूम सी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी है। ये हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनकी द्वारा लिखी हुई कहानी है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। कहानी का नाम है छोटा जादूगर। कहानी बेस्ड है एक छोटे बच्चे पे। कहानी का जो मेन नायक है वो एक छोटा बच्चा है, लेकिन ये बाल कहानी होते हुए भी, हीरो बालक होते हुए भी बाल कहानी नहीं है। कहानी का नाम है छोटा जादूगर। शुरू होता है कार्निवल के एक मैदान से, जहां पे बिजली जगमगा रही है। एक जगह कार्निवल हो रहा है, वहां पे बहुत सारी रोशनी है, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा है। मैं वहीं पे खड़ा हूं, उस छोटे फुहारे के पास। उसी छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा है। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर को छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। वहां पे टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहीं पर तुमको लेवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज तो तुम मेरे मित्र हुए। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा, राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? उसने बोला, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले आऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया।
चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। उसने कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। कहकर वह 9 दो 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी इसकी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखता रहा। तभी किसी ने हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? उसने बोला, मैं हूं, छोटा जादूगर। इस तरह से ये प्रसंग बदला। कहानी चलती रही। दूसरा प्रसंग आया। मैं कलकत्ते के एक सुरंग में बोटैनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था कि तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल प्रारंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपयों से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साई साई करने लगी थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? उसने कहा, मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये वृतांत भी हुआ। फिर एक और दिन की घटना हुई। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार
उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, ना क्यों आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्द चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े से माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेटा भी पूरा नहीं निकला, खाली बे निकल पाया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। बहुत ही गहरी कहानी थी ये। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही, हम सबने ही सुना होगा, हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम साहित्यकारों में से एक हैं। और बहुत ही गहरी बात लिखी, एक बच्चे के माध्यम से उन्होंने बताया कि दुनिया में कितना दर्द है, और उस दर्द के चलते हर इंसान को अपने हिसाब से उस दर्द को दूर करने के लिए, जीवन की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। हम अपने जीवन के मापदंड से दूसरों के जीवन की परेशानियों को माप नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का पैरामीटर, हर किसी का मापदंड, हर किसी का जीवन जीने का तरीका इसीलिए अलग होता है, क्योंकि भगवान ने सबके जीवन में अलग अलग परेशानियां भी लिखी होती हैं। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हुई। इसी के साथ हमारे पास थोड़ा कोई 12-13 मिनट का टाइम है। हम अगर सब चाहें तो हम एक छोटी सी कहानी पढ़ सकते हैं। कहानी छोटी है इस बार, पढ़े? ओके। एनपी सिंह, सुषमा जी सबने अपनी कंसेंट दे दी है, तो मैं पढ़ती हूँ उसको। ये जल्दी खत्म हो जाएगी, लंबी नहीं चलेगी। कहानी में क्या होता है, जो हीरो है वो कहता है कि पूरी रात करवटें बदलते बीत गई। जिस काम के लिए गांव आया था वह पूरा नहीं हो पाया था। भैया से पैसे मांगने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार भाभी ने बड़ी ही सफाई से बात को टाल दिया। मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या भैया जानबूझकर भाभी को आगे कर देते हैं, या भाभी ही उनकी बातों को अपना बनाकर मुझसे कहती हैं। तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं हम ही जानते हैं, भाभी का जवाब बार बार कानों में गूंजता था। लेकिन यह आवाज, शब्द भाभी के नहीं, भैया के ही लगते थे। घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आता था। बच्चों के महंगे कपड़े और खिलौने, जबकि मेरे बेटे के पास वही पुराने रंग उड़े कपड़े। पत्नी उषा के ताने अब सपने में भी पीछा करने लगे थे। आपके हिस्से की खेती का हिसाब भी नहीं मांगते, बस हर बार माँ से दया की उम्मीद रखते हैं। कब तक ऐसे चलेगा? एक तरह से उषा ठीक ही कहती थी। बिट्टू अब 8 साल का हो चला था और शहर में उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाना जरूरी था। लेकिन स्कूल की फीस,
किताबें, ड्रेस, सब कुछ मिलाकर इतना खर्च कि मेरे सरकारी क्लर्क की तनख्वाह से वो निकलना नामुमकिन था। इस बेचैनी में ही सुबह हो गई। खिड़की से माँ की आवाज आई, जाग गया, आकर मेरे पेड़ पौधे देख। ना कहने का मन तो था, लेकिन माँ की आवाज में कुछ ऐसा था कि चाहकर भी मना नहीं कर पाया। बाहर निकला तो देखा माँ अपने पुराने हरे स्वेटर में, बालों में हल्की चांदी की झलक लिए, बाल्टी उठाए पौधों को पानी दे रही थी। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने कहा, घर में इतने लोग हैं, लेकिन पौधों में पानी आप ही डालती हैं। पाइप क्यों रखी है जब बाल्टी से ही पानी डालना है? माँ चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अचानक मेरी जैकेट की जेब में कुछ डाल दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना, चुपचाप अटैची में रख दे। जेब में हाथ डाला तो चौंक गया। रुपयों का एक बंडल था। नोटों की महक मेरी बेचैनी से लड़ने लगी। मैं स्तब्ध था। मैंने कहा, माँ, आपको कैसे पता चला? माँ मुस्कुराई। माँ हूं तेरी, तेरा चेहरा सब कह जाता है। जब से आया है रात भर करवटें बदल रहा है, खाने में भी मन नहीं। समझ गई। मैंने संदेह से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? भैया से लिए क्या? माँ ने सिर हिलाया। नहीं रे, दो पुरानी अंगूठियां थी, तेरे बाबूजी की दी हुई, बेच दी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। माँ ने बाल्टी को आगे बढ़ाया और एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये देखो, सबसे अच्छे फूल इसी में आते हैं, जो तुम बीकानेर से लाए थे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि भाभी आ गई। क्या हुआ, इतनी सुबह उठ गए? उनकी निगाहें हमारी बातचीत का सिरा पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ से पूछ रहा था कि पाइप होते हुए भी मग से पानी क्यों डालती हैं। माँ ने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और कहा, वो पौधा सबसे दूर है, वहां तक पाइप नहीं पहुंचती, इसलिए। भाभी कुछ कहे बिना लौट गई, लेकिन उनके माथे पर हल्की रेखाएं पड़ गई थी। नाश्ते पर भैया सामने बैठे थे, अखबार में डूबे हुए। मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी माँ ने कहा, छोटा कल जा रहा है बिट्टू का एडमिशन कराने। भैया ने बिना आंख उठाए कहा, अच्छा, फीस वगैरह जमा हो गई? मैं कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने बीच में कहा, हाँ, हो गई, भगवान का दिया है। दो अंगूठियां थी, संभाल के रखी थी, अब बेटे के काम आ गई। भाभी रसोई से निकल कर आई। अरे माँ, वो अंगूठियां तो पिताजी के टाइम की थी ना, कितनी बार कहा था मत बेचिएगा, यादों की चीजें हैं। माँ मुस्कुरा दी। यादें अगर बोझ बन जाएं तो बेहतर है कि किसी जरूरत पर कुर्बान हो जाएं। बिट्टू की पढ़ाई कोई छोटी बात नहीं। भाभी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, ईर्ष्या, अपराध बोध या कोई पुराना हिसाब। दोपहर में मैं अकेले माँ के पास बैठा था। मैंने पूछा, माँ, तूने ऐसा क्यों किया? भैया से मांग लेती, खेती का हिस्सा भी तो मेरा है। माँ की आंखें धूप में और भी पारदर्शी लगने लगी। तेरे भैया से भी तो कुछ कहना आसान नहीं रहा अब। बात बात में भाभी की बातें मुंह से निकल जाती हैं। और बेटा, कभी कभी हम खुद की जुबान पर दूसरों का रंग चढ़ा लेते हैं। मैं चुप था। माँ की बात में गहराई थी। मुझे पता है, तू हिसाब मांगने नहीं आता, तू बस दिल लेकर आता है। और बेटा, ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। माँ ने माँ की गोदी में मैंने अपना सिर रख दिया। कई साल बाद वैसा सुकून मिला था। अगले दिन वापसी से पहले अटैची बांध रहा था तो भाभी आई। थोड़ा हिचकते हुए बोली, भाई साहब, बिट्टू के लिए कुछ कपड़े रख दिए हैं, नीलू के पुराने हैं पर अच्छे हाल में हैं। मैंने शुक्रिया कहा। फिर वो बोली, माफ कीजिएगा अगर कोई बात गलत लगी हो। कभी कभी मैं भी समझ नहीं पाती कि किन बातों में भैया की आवाज होती है और किन बातों में मेरी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी,
रिश्तों में हिसाब कम और माफियां ज्यादा होनी चाहिए। स्टेशन जाते वक्त माँ फिर पौधों के पास थी, एक हाथ में बाल्टी, दूसरे में मग। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब पाइप ले जाओगी या नहीं? माँ ने फिर वही जवाब दिया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सबसे दूर होते हैं, वहां तक पाइप नहीं पहुंचती, पर वो भी फूलते हैं, बस थोड़ा वक्त और प्यार चाहिए। बहुत ही गहरी कहानी थी। ये पूरी जब हुई तो समझ में आया, इस कहानी के अंत में मुझे समझ में आया कि माँ ये पौधों की बात नहीं कर रही थी, बल्कि हम सब की बात कर रही थी। तो ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी है। राइटर का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि इंटरनेट से मिली है, लेकिन इसमें गहरा अर्थ छुपा है कि कभी कभी जब हम अपनों तक नहीं पहुंच पाते डायरेक्ट, तो हम किसी भी इनडायरेक्ट तरीकों से, चाहे तो दुआओं से, चाहे तो प्रेयर से, चाहे तो प्रार्थनाओं से, या किसी भी माध्यम से हम उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो हमारे सामने, हमारे करीब नहीं है, लेकिन हमारे दिल से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो खूबसूरत सी कहानी थी। मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगी, कोई कुछ कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुषमा सुनी और हमारे पास टाइम भी बच गया, ये अच्छी बात हुई। एनपी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, बहुत अच्छी कहानी है जी आपकी, इसीलिए हम पूरा समय देते हैं आपकी सर, मैं कहानी में। फर्स्ट डे से देख बहुत रही हूँ, बहुत पहले दिन से देख रही हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब आप और सुषमा जी और कुछ लोग, रजनी जी नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आऊं और आगे भी लाती रहूंगी। बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी सर, मैम हो सके तो इसको ना थोड़ा सा फॉरवर्ड कहीं पे आप करें तो अच्छा जी जी रहेगा, शेयर करें जिससे कि और लोग भी आए। बाकी तो अच्छा है, कम लोग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग हो तो भी अच्छा ही रहेगा। पता है सैली जी, पता है जी मैं नेट के उधार के नेट से सुन रही हूँ। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं देख रही हूँ आप कहीं बाहर है इस समय भी, बहुत प्यारा सा हाँ, छोटा सा बच्चा भी था, उसको देखते देखते मुझे बड़ा पोती है। अच्छा लगा। जी जी मैंने कहा आज छोटा सा एक नन्हा श्रोता भी आया है हमारे पास, तो उसको देख हाँ, के मुझे बहुत अच्छा। सुनती है ध्यान से। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आप कहीं बाहर हैं उसके बाद भी आप सुन रही हैं, थैंक यू। तो मैं नहीं छोड़ती हूँ आपका प्रोग्राम। जी मैंने देखा इस चीज को, तो बहुत थैंक यू। रजनी जी भी रोज आते हैं और अच्छा है, धीरे धीरे कुछ लोग हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं। ऑप्टिमस सर आते हैं डेली, एनपी सर आते हैं। ठीक है मैम, इसी के साथ अब आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा जल्दी ही ठीक है, खत्म हो जाए तो बिल्कुल टाइम पे ही हुआ है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद जब भी नेक्स्ट होगा, सुषमा जी आप लास्ट टाइम कुछ कह रही थी पिछली क्लास में, आप एकदम से आपने कुछ